से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। शिव जी ने कैसे पापी पत्नी को दंड दिए, अपने भक्त पर दया बरसाई। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि यह कथा को पूरा सुनिए। एक धर्मापुर गांव में श्यामू नाम का एक मछुआरा रहता था। श्यामू बहुत ही सीधा था, इसलिए उसका सभी फायदा उठाते थे। वह हर रोज नदी में अपनी नाव लेकर बीच दरिया में चला जाता और उसके बाद मछली पकड़कर रोज की तरह श्यामू अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चला जाता और कहता है, आज तो मौसम अच्छा है, आज तो बहुत सारी मछली मिलनी चाहिए। यह कहकर श्यामू नदी में जाल फेंकता है और कुछ देर बाद जब जाल उठाया, उसने देखा कि जाल में बहुत सारी मछली है। यह देखकर श्यामू खुश हो गया। लेकिन जब श्यामू मछलियां लेकर नदी के किनारे पहुंचता है, तब रतन नाम का मछुआरा उसके पास आता है और उससे सारा मछली छीन लेता है। श्यामू बोलने लगता है, मेरी मछलियां लौटा दो। रमेश कहता है, नहीं, तुझे याद नहीं है, तूने मुझसे 400 रुपए उधार लिए थे, इसलिए ये मछलियां आज मेरी हो गई है। यह बोलकर रमेश चला जाता है। श्यामू रोते हुए घर लौटता है। श्यामू की पत्नी रोने का कारण पूछती है। श्यामू सब कुछ अपनी पत्नी को बता देता है। श्यामू की पत्नी गुस्से में कहती है, असल में खोट तुम में ही है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मैंने पागल से शादी कर ली है। यह बोलकर चली जाती है। श्यामू को सब पागल ही बुलाते हैं। उसे इस सब चीज की आदत हो गई थी। वह बस पूरे मन से भगवान महादेव को बुलाता है, महादेव इस भक्त की मनोकामना को पूरा कर दीजिए। सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा फायदा उठा लेते हैं, मुझे बचा लीजिए महादेव। और इधर महादेव सब देख रहे थे और अपने मन में सोचने लगते हैं, बेटा श्यामू, इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम्हें मेरी कृपा चाहिए तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। समय आएगा तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उधर श्यामू रोज की तरह मर मर कर जीता रहता। घर में उसकी पत्नी कहती है, देखो जी, पिछले 2 दिनों से मैं कुछ नहीं खाया है, अगर आज भी पैसा नहीं लाया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्यामू चिंता में पड़ जाता है। वो नाव लेकर बीच दरिया में लेकर चला जाता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। लेकिन पिछले दिन की तरह आज भी रमेश सारी मछलियां छीन लेता है। श्यामू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, खाली हाथ घर में नहीं जा सकता। यह बोलकर श्यामू फिर से नदी के बीच में जाकर जाल फेंकता है तो उसके जाल में एक ही मछली फंसती है। लेकिन वाली मछली अलग था, दिखने में बाकी मछलियों की तरह नहीं था। उसका रंग सुनहरा था, माथे पर मुकुट जैसा था। यह देखकर श्यामू ताज्जुब में पड़ गया और उसके बाद सोचता है, अरे वाह, कितनी अनोखी मछली पकड़ी है, ऐसी मछली तो बाजार में बहुत दाम में बिकेगी। और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो अजीब मछली बात करने लगती है, नहीं नहीं, मुझे मत बेचो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है, मुझे तुम अपने साथ घर ले चलो, नहीं तो यहाँ से कोई भी मुझे पकड़कर बेच देगा। यह कहते ये मछली रोने लग जाती है। यह देखकर श्यामू को उस पर दया आ जाता है। उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर श्यामू की पत्नी अपना सारा सामान बांधकर तैयार थी। श्यामू के घर पर जाते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, पैसे लाए हो या नहीं। यह सुनकर श्यामू बोला, नहीं, मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। यह बताता है कि फिर से उसकी मछलियाँ रमेश छीन लिया है। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी श्यामू मना करते हुए वो मछली दिखाता है और कहता है, देखो मैं क्या लाया हूँ, एक बात करने वाली मछली। श्यामू की पत्नी गुस्से में बोलती है,
तो मैं इसका क्या करूं, अचार डालूं? यह बोलकर उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। श्यामू उसे रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती, वह चली जाती है। और इधर श्यामू कमरे में अकेला बैठा रहता है। तभी बात करने वाली मछली कहती है, दिल छोटा मत करो श्यामू, सबकी जिंदगी में दुख तो रहता है। श्यामू कहता है, मगर मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है, मुझे कभी सुख नसीब ही नहीं हुआ। तो मछली कहती है, तुम चिंता मत करो, देखना मछली पकड़ने में और बेचने कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन श्यामू मछली पकड़ने जाता है। बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो नदी किनारे पहुंचता है और रोज की तरह रमेश वहां पर आया, मगर आज उसके साथ कोई और है। उसे देखकर श्यामू खड़ा का खड़ा रह जाता है। श्यामू देखता है कि उसकी रमेश के बगल में उसकी पत्नी खड़ी है और तभी वो उससे पूछने लगता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। श्यामू की पत्नी कहती है कि आज से मैं इनकी पत्नी हूँ। तभी रमेश बोलकर चिढ़ाने लगा, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर भाग आई मेरे पास। श्यामू को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, रमेश अब तक तुम मुझसे मछलियाँ छीन लेता था और आज मेरी पत्नी को छीन लिया। और जैसे ही रमेश मछली लेने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में उसका पैर फिसल जाता है, वो नदी में गिर जाता है। दौड़कर वहां से चला जाता है। वो बाजार में उन मछलियों को बेचता है, उसे उस मछलियों का अच्छा दाम मिलता है। वह खुश होकर घर लौटता है और बात करने वाली मछली से कहता है, पता है आज मछली बेचकर बहुत सारे पैसे मिले हैं। तभी मछली बोलती है, मैं बोली थी ना, आज से तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। श्यामू उस मछली से हर रोज बात करने लगता। ऐसे ही दोनों दोस्त बन जाते हैं। श्यामू मछली बेचकर हर रोज अच्छी कमाई करने लगता है और इसी बात से उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। वह रमेश से कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो श्यामू दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। तो रमेश कहने लगता है, यह कैसे हो रहा है? मैं जब भी मछली छीनने जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ हो जाता है, मुझे लगता है। श्यामू की पत्नी कहती है, लगता है उस बात करने वाली मछली की वजह से हो रहा है। उसी रात को श्यामू रो रहा था, तब रमेश उसके घर घुस जाता है और चुपके से उस मछली को चुरा लेता है, उसे अपने घर ले जाता है। श्यामू की नींद टूट जाती है, देखता है कि बात करने वाली मछली गायब है। वो तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाता है। रमेश और उसकी पत्नी मिलकर उस मछली को मारने की कोशिश करते हैं। तभी रमेश एक चाकू से उस मछली को मारने जाती है कि तभी श्यामू आ जाता है और कहता है, मत मारो इसे, ये मेरी दोस्त है, मत मारो। श्यामू की पत्नी बोली कि ठीक है, हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सब कुछ हमें दे देना होगा। तभी श्यामू बोला कि ठीक है, मेरे पैसे, घर, जमीन सब कुछ ले लो, मगर मेरे दोस्त को छोड़ दो। यह बोलकर श्यामू रोने लगता है। तभी वहां पर चमत्कार हो जाता है, वो मछली गायब हो जाती है और महादेव प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी श्यामू हाथ जोड़कर कहता है, महादेव आप तो? महादेव कहते हैं, हाँ श्यामू, मैं ही हूँ, मछली का अवतार लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था थोड़े से धन मिलने के बाद तेरे अंदर लालच आता है या नहीं, मगर मैंने देखा कि तेरा मन बिल्कुल साफ है। दोस्ती तेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे मैं वरदान देता हूँ, तेरे पास बहुत सारा पैसे आएंगे, तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और हाँ, कोई भी इंसान तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। महादेव का दर्शन पाकर श्यामू खुश हो जाता है और दूसरी तरफ रमेश, उसकी पत्नी, महादेव से माफ़ी मांगते हैं। तभी महादेव कहते हैं, तुम दोनों माफ़ी के लायक नहीं हो, इसलिए तुम दोनों को सज़ा ज़रूर मिलेगा।
ये बोलकर महादेव दोनों को छोटी छोटी मछलियां में बदल देते हैं और उन दोनों की नदी में छोड़ देते हैं। उसके 2 दिन बाद मछुआरा उन्हें पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। ऐसे ही दोनों को सजा मिलती है और इधर श्यामू अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। भाई गुरु बहनों, इस कथा से सीख मिलती है कि कोई भी पत्नी हो, अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ एक पत्नी ही है जो वह हमेशा साथ खड़ा ही रहना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।